पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के तल्खी भरे तेवर एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उन्हें निर्णय लेने की छूट नहीं दी गई तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। हालांकि ये धमकी कांग्रेस हाईकमान को है या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को, इसको लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। सिद्धू का ये बयान तब आया है जब कैप्टन के खिलाफ बगावत के बाद हरीश रावत ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, पूरी कांग्रेस नहीं सौंपी गई है। वहीं कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले सलाहकारों को हटाने की चेतावनी भी दी थी। कश्मीर और इंदिरा गांधी को लेकर विवादित बयान देने वाले मालविंदर सिंह माली ने नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार की भूमिका से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से सिद्धू पर माली को हटाने का दबाव बनाया गया था। इस्तीफे के साथ जारी किए बयान में माली ने खुद पर हमले होने की भी आशंका जताई है। मालविंदर सिंह माली ने कहा कि मुझ पर हमला हुआ तो इसके लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल और बीजेपी नेता सुभाष शर्मा आदि बड़े नेता जिम्मेदार होंगे। वहीं माली के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सिद्धू भारत विरोधी विचार से ओतप्रोत हैं, उनके सलाहकार के इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा। नवजोत सिंह सिद्धू देश से माफी मांगे और राहुल गांधी जवाब दे कि कांग्रेस पार्टी के सलाहकार कैसे हैं जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते। पंजाब में सीएम की कुर्सी को चुनौती मिलने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहली बार शक्ति प्रदर्शन किया। कैप्टन के 3 मंत्री उनके खिलाफ बगावत की अगुवाई कर रहे हैं। इसके बाद खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के घर पर सीएम अमरिंदर का सियासी डिनर रखा गया। इस डिनर में अमरिंदर के साथ 58 विधायक, 8 सांसद और करीब 30 नेता भी शामिल हुए जो पिछली बार विधानसभा चुनाव हार गए थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जी किशन रेड्डी ने संविधान का निर्माण, ई चित्र प्रदर्शनी और चित्रांजलि वर्चुअल फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अनुराग ठाकुर ने कहा, हम सबका दायित्व है कि हम अपने संविधान और उसमें उल्लेख किए गए सिद्धांतों और विचारों को रक्षित और प्रचारित करें। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने इस मौके पर कहा कि साल 2047 में हमारा भारत शक्तिशाली बनकर उभरेगा। ये प्रमुख विषय है कि साल 2047 में जब देश की आजादी को 100 साल पूरे होंगे तब भारत कैसा होना चाहिए। साल 2047 में कोई भी प्रधानमंत्री होगा, किसी भी पार्टी की सरकार हो, पर भारत आजादी के 100 साल पूरे होने पर शक्तिशाली जरूर उभरेगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी कि सीने में तेज दर्द के बाद वो जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती है, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की जाएगी। वो बिल्कुल स्वस्थ है और जल्द ही घर लौटेंगे। काबुल एयरपोर्ट पर हुई हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस खुरासान यानी कि आईएसआईएस ने ली है। इस आतंकी संगठन का चीफ मावलावी अब्दुल्ला उर्फ असलम फारूकी है। फारूकी पाकिस्तानी नागरिक है और खुरासान का चीफ बनने का सफर उसने वहीं से शुरू किया था। काबुल एयरपोर्ट पर गुरुवार शाम हुए हमले के बाद आईएसआईएस ने अपने एक फिदायीन हमलावर का नाम और फोटो भी जारी किया है। इसका नाम अब्दुल रहमान अल लागोरी था। तालिबान ने कहा है कि इसी लड़ाके ने सुरक्षा बलों को चकमा देकर एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश किया था। काबुल हमले के बाद आईएसआईएस ने बयान जारी किया है। उनका कहना है कि हमले में हमने अमेरिकी सैनिकों और उनके अफगान सहयोगियों को निशाना बनाया। वो लोग भी निशाने पर थे जिनकी पहचान हमने जासूस के तौर पर की थी। हमारे निशाने पर तालिबान नहीं था। अफगानिस्तान में गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के पास हुए 3 बम धमाकों में अमेरिकी सैनिकों समेत 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य के घायल होने की खबर है। एक अफगान अधिकारी ने बताया कि हवाई अड्डे पर हुए हमले में कम से कम 60 अफगान मारे गए हैं और 143 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने बताया कि काबुल हवाई अड्डे के बाहर आईएसआईएस की तरफ से किए गए हमले में 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और 18 अन्य घायल हो गए हैं। हमले के बाद अमेरिका ने आपात बैठक बुलाई और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी। जो बाइडेन ने कहा है कि हम अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को बचाएंगे, हम अपने अफगान सहयोगियों को बाहर निकालेंगे और हमारा मिशन जारी रहेगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए हमले में मारे गए अमेरिकी सर्विस के सदस्य हीरो थे। वे दूसरों के जीवन को बचाने के लिए खतरनाक और निस्वार्थ मिशन में लगे हुए थे। काबुल धमाके के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। काबुल में शहीद हुए अमेरिकी सैनिकों को याद करते हुए वो भावुक भी हुए। उन्होंने कहा कि हमने कई योद्धाओं को खो दिया है। इसके साथ बाइडेन ने हमलावरों को कड़ी चेतावनी भी दी है।
काबुल में अमेरिकी दूतावास ने गुरुवार को हुए हमले के बाद अमेरिकी नागरिकों को हवाई अड्डे की यात्रा करने से बचने और हवाई अड्डे के गेट से बचने के लिए एक सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने काबुल हवाई अड्डे पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है। भारत ने भी गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के पास हुए घातक बम धमाकों की कड़ी निंदा की और कहा कि इन धमाकों ने एक बार फिर से उस आवश्यकता को उजागर किया है कि आतंक के खिलाफ दुनिया को एक साथ आने की जरूरत है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आज के हमलों ने आतंक और आतंकवादियों को शरण देने वालों के खिलाफ विश्व के एकमत एक साथ खड़े होने की आवश्यकता को सुदृढ़ किया है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की संभावनाओं को तलाशने और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत गुजरात से विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल रायपुर पहुंचा हुआ है। 10 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल अनुसुईया उइके और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत से मुलाकात कर चुका है। वहीं प्रतिनिधिमंडल कल राजिम और सिरपुर के दौरे पर रहेंगे। रीवा से बीजेपी विधायक पंचूलाल प्रजापति की ओर से मुख्य सचिव को लिखा हुआ पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्य को रोकने की मांग की है। विधायक ने ग्राम तिवनी में सड़क निर्माण को रोकने की मांग की थी। मध्य प्रदेश सरकार लागू हुई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि नई शिक्षा नीति सभी बंधनों को तोड़ देगी और छात्रों को अपनी सीमाओं के बाहर अवसर तलाशने का मौका देगी। यादव ने कहा कि सरकार का इरादा राज्य में सभी क्षेत्रों में एनईपी साल 2020 को लागू करने का है। कृषि कानून को लेकर अब आरएसएस के अनुषंगिक संगठन भारतीय किसान संघ ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान संघ ने मांग की है कि किसानों को एमएसपी नहीं बल्कि फसल का लाभकारी मूल्य दिया जाए। केंद्र सरकार को 31 अगस्त तक का वक्त चर्चा के लिए दिया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और कुलाधिपति मंगूभाई पटेल ने ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वर्चुअली शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि विदेश में लोग हमारे देश में शिक्षा लेने के लिए आते हैं, लेकिन अब हमारे देश के बच्चे विदेश जा रहे हैं, इसलिए हमें अपनी शिक्षा को और बेहतर करनी होगी। मध्य प्रदेश में अब ट्यूशन फीस के नाम पर निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चल सकेगी। स्कूल संचालकों को बताना होगा कि कोरोना काल के दौरान वो पहली से लेकर 12वीं तक के छात्रों से कितनी और किस हिसाब से फीस ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि जागृत पालक संघ ने स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है और आदेश जारी कर पटवारियों को तत्काल काम पर लौटने को कहा है। हाईकोर्ट ने सरकार को भी पटवारियों से मीटिंग कर जायज मांगों को पूरा करने पर विचार करने और समस्या का 60 दिन के भीतर निराकरण करने को कहा है। दतिया में सवारियों से भरी बस पलट गई। बस में सवार 15 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बता दें कि खनिया थाना से दतिया आते समय यह हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दमोह के अलग अलग इलाकों में चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। पहले मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे मामले में आरोपियों की तलाश जारी है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ थाना क्षेत्र के मिजदा गांव में घर में घुसकर मारपीट करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें कि सभी आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के बाद इस घटना को अंजाम दिया। रायपुर के सिविल लाइन पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोर्ट ले जाते वक्त आरोपी बाइक से कूदकर फरार हो गया। बता दें कि टिकरापारा थाने का हिस्ट्री शीटर सुमन साहू को जेवर ठगी मामले में गिरफ्तार किया गया था, जहां से वो चकमा देकर भाग गया। वहीं अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जबलपुर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सुबह 4 बजे हिस्ट्री शीटर रज्जाक की गिरफ्तारी हुई। वहीं अब्दुल रज्जाक के भतीजे को भी पुलिस की टीम ने धर दबोचा है। तलाशी के दौरान रज्जाक के घर से विदेशी राइफल के साथ ही 15 धारदार हथियार जब्त किए गए हैं। बता दें कि अब्दुल रज्जाक एनएसए का पूर्व आरोपी है। जांजगीर चांपा जिले में बहू से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बहू ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके ससुर ने परिवार आगे बढ़ाने के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सिंगरौली के दियागढ़ई जंगल में नाबालिग के साथ रेप की घटना सामने आई है, जिसकी शिकायत पीड़िता और उसके परिजन ने सरई थाने में की है। पुलिस के मुताबिक नौडिया गांव के रहने वाले अखिलेश जायसवाल ने नाबालिग को अपनी बाइक में बैठाया और दियागढ़ई के जंगल में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
उज्जैन में हरी फाटक ब्रिज के पास अतिक्रमण को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर हटवाया। 7 दिन पहले व्यापारियों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन व्यापारियों ने सरकारी जमीन खाली नहीं की थी, जिसके बाद एसडीएम, एडीएम और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में ये कार्रवाई हुई। भिंड में आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ है, जहां अनाथ हुए 5 बच्चों के भरण पोषण और रहने की जिम्मेदारी प्रशासन ने ले ली है। अनाथ बच्चे 6 महीने से गांव में भोजन मांगकर भरण पोषण कर रहे थे। खबर दिखाए जाने के बाद महिला बाल विकास के अधिकारी, सीईओ, जिला पंचायत, एसडीएम, एसडीओपी पीड़ित बच्चों के बीच लाहौर पहुंचे। जासूस अब्बास अली खान 15 साल बाद वापस पाकिस्तान जाएगा। जासूस को छोड़ने के लिए पुलिस अटारी बॉर्डर रवाना हो गई है। अब्बास को 13 मार्च साल 2006 में जासूसी करते हुए गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक अब्बास नाम बदलकर ग्वालियर में रह रहा था, जिसके पास सैन्य ठिकानों के दस्तावेज, फर्जी वोटर कार्ड और सिम कार्ड भी मिले थे। गरियाबंद जिले में नेशनल हाईवे पर एक बार फिर से हाथियों की मौजूदगी देखी गई है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाईवे के आसपास के इलाकों को ब्लॉक किया गया। अभी दंतैल हाथी पांडुका वन परिक्षेत्र के बैरिटन कोना में जंगल में मौजूद है, जहां वन विभाग की टीम हाथी के हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुई है। ग्वालियर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। रतनगढ़ और सेवड़ा पुल टूटने के बाद ये देखने को मिल रहा है कि लोग नाव में मोटरसाइकिल रखकर पुल को पार कर रहे हैं। सफर की आड़ में लोग मुसीबत को खुद निमंत्रण दे रहे हैं। भोपाल में भारत भवन पर एनएसजी कमांडोज ने मॉकड्रिल की। 200 एनएसजी कमांडोज की टीम ने काउंटर टेररिज्म को लेकर मॉकड्रिल की। कोलकाता, दिल्ली और मुंबई के कमांडोज और सीनियर अधिकारी की मौजूदगी में ये मॉकड्रिल की गई। इंदौर में 24 घंटे के लिए पानी की सप्लाई बंद रहेगी। नर्मदा शटडाउन के कारण पश्चिम क्षेत्र में पानी की 15 टंकियां खाली रहेंगी। बीजलपुर कंट्रोल रूम पर 900 mm का फ्लोर मीटर लगाया जाएगा, जिसके चलते अन्नपूर्णा, राजमोहल्ला, भक्त प्रहलाद नगर में वाटर सप्लाई बाधित रहेगी। में सदर बाजार, लोकमान्य नगर, गांधी हॉल, मल्हार आश्रम की भी टंकियां खाली रहेंगी। जबलपुर में डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित 6 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। ये सभी मरीज 1 महीने पहले स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दिल्ली से 1.5 महीने बाद आई रिपोर्ट ने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ये सैंपल दिल्ली भेजे गए थे, जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है। इंदौर में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर में एक बार फिर से 5 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 50 पर पहुंच गई है। शहर के अहीरखेड़ी, भवरकुआ, न्यू द्वारकापुरी और बर्फानी धाम इलाके में नए मरीज मिले, जिसके बाद प्रशासन भी अलर्ट हो गया है।